है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनो, आप लोगों ने इस दृश्य को देखा होगा। भ्रमर के समान ही दूसरा भी एक चौरेंद्रीय प्राणी जंतु होती, जो भ्रमर के समान ही काला उसका रंग होता है और वह भी पंख रखता है और पंख के माध्यम से उड़ता भी है। और भ्रमर भी चौरेंद्रीय जीव है, पंख के माध्यम से वह भी उड़ता है। भ्रमर को फूलों की मकरंद बहुत प्रिय होती है और वह चल देता है जहाँ फूल होते हो और गंध होती हो, उनका सेवन वह करता है। उसी प्रकार वह दूसरा भी जंतु है जिसको आप लोग क्या नाम बोलते हैं? मधुमक्खी नहीं, जो मल के ऊपर भी बैठ जाता है, मक्खी नहीं, गुयरा भौरा भी नहीं, वह मल को गोल बना करके उसको लेकर के जाता रहता है। गुगरा, हाँ, गोरिल्ला। हाँ, देखो आप लोग नहीं समझ पाए। हाँ, तो दोनों समान जाति जैसे होते हुए भी कि यह भ्रमर कभी भी भूल करके भी उसके ऊपर बैठता नहीं, किंतु वह घुमरे वाला तो है, वह यदि नहीं मिलता सुगंधित पदार्थ और फूल इत्यादि, वह इस प्रकार की मल को भी अपना प्रिय वस्तु समझ करके निकाल लेता है। यद्यपि दोनों चौरेंद्रीय है, किंतु यह गंधभेद वह नहीं कर पाता। गंध सामान्य को ही पकड़ करके चलता है, किंतु भ्रमर जो है कई किलोमीटर भी यात्रा कर लेता है, किंतु सुगंधि जब मिली तभी वह उसके ऊपर बैठ जाता है। ये उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है, हर बात में विभाजन होना चाहिए। जहाँ कहीं भी कुछ मिला उसी को हम अपना साधन, पंचेंद्रिय का साधन न बनाएं, किंतु योग्य जो अपने लिए होता है उसी को अपना विषय बनाएं। और यदि नहीं मिलता वो योग्य, तो उसके बारे में उत्पादन करें अथवा कोशिश करें, पुरुषार्थ करें, ऐसे साधन जुटाएं जिसके माध्यम से हमें उस वस्तु की प्राप्ति भी हो और उसके माध्यम से हम अपने जीवन को चला भी सकें, तो कोई बाधा नहीं है। क्योंकि आप लोगों को धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ के लिए छूट दी गई है। छूट का मतलब अनंत संसार आपका न बने, किंतु इन तीन पुरुषार्थों के द्वारा अनंत पुरुषार्थ तो नहीं कर रहे हैं मोक्ष पुरुषार्थ जैसे, किंतु अवश्य ही आपका परीत संसार हो सकता है। इसके साथ
नीति न्याय लगा हुआ है। इसमें विषयों की भी सीमा हो जाती है। इसमें विषयों के प्रति गृद्धता का भी अभाव हो जाता है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो भावों में बहुत भारीपन रखते हैं। यानी धर्म के प्रति जब हमारा संबंध जुड़ाव या रुझान होता है तो अधर्म से बचने की प्रक्रिया अपने आप ही उसके साथ घटित हो जाती है। संतों ने शास्त्रों में यही लिखा है कि यद्यपि आपका पूर्ण रूप से धर्म नहीं होता, फिर भी एकदेश धर्म होते हुए भी उस प्रकार के अधर्म से भी जुड़ाव नहीं रहता है। अधर्म से जुड़ाव यदि होता है तो धर्म ये संज्ञा अपने आप ही कलंकित हो जाती है। धर्मात्मा यद्यपि धर्म करता है किंतु पूर्ण धर्म नहीं करते हुए भी इन किन प्रकारेण अधर्म का सेवन करके अपना जीवन यापन नहीं करता। इसलिए ये उदाहरण दिया गया है कि आपको धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ के साथ इन किन प्रकारेण जीवन निर्वाह नहीं करना है, किंतु कथनचित जिसको निर्माण बोलते हैं आप, जिसको मुक्ति बोलते हैं आप, उस ओर आपका मुख रहना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार से पूर्व से पश्चिम अथवा पश्चिम से पूर्व जा रहा हो, जाता हुआ व्यक्ति भिन्न भिन्न वाहनों के माध्यम से जा सकता है, तो किंतु कभी विपरीत दिशा में उसका वाहन नहीं जाता। किंतु सबकी गति वेग एक से हो ऐसा भी कोई नियम नहीं रहता। कोई बाइसिकल के ऊपर से जाता, कोई मोटरसाइकिल से जाता, कोई कार में बैठ कर जाता, कोई और कोई वाहन से जाता, कोई विमान से जाता, कोई रेल से जाता, कोई पैदल ही जाता हमारे जैसे। आप बहुत सावधानी के साथ सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी तालियां बता रही हैं कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। बहुत अच्छा, हमें भी बहुत अच्छा लगता। भले ही आपको कुछ समय ज़्यादा लग जाए, कोई बाधा नहीं, रास्ता तो आपने ठीक पकड़ा है। लेकिन अपने प्रशंसा को अपनी तालियों से नहीं करते। हाँ, सही को सही तो मानना चाहिए। हमें देर हो जाए कोई बाधा नहीं, किंतु अंधेर नहीं होना चाहिए। तो यह अंधेरे से बचकर के हम सही दिशा की ओर चले जाएं तो पंचेंद्रिय का विषय आपका छूटा नहीं, ये पक्का है। लेकिन इन किन प्रकार पंचेंद्रिय के विषयों को उत्पादन आप करेंगे नहीं और इन किन प्रकार उसका उपयोग नहीं करेंगे, उतनी ही मात्रा में वही चीज मर्यादित यदि है तो भक्ष के रूप में, सेव के रूप में, उपयोग करने योग्य उपभोग के रूप में उसको हम स्वीकार कर सकते, करना चाहिए। ये उदाहरण गुरुजी के मुख से हमने एक बार सुना था। उसका नाम चूंकि राजस्थान में सुना था तो वो भूल सा गया था, तो इसलिए हमने कहा राजस्थान के पास रहने वाले आप लोग हैं तो नाम बता तो दिया, लेकिन बहुत हमारे धीरे धीरे बताने के बाद आपने उसको ठीक करके बता दिया। फिर भी गुरुजी ने जो बहुत सोच विचार करके इस उदाहरण को उन्होंने दिया था, तो यह इस प्रकार वक्ता धर्मात्मा सोच करके विचार करके फिर इसके उपरांत श्रोताओं के सामने रखता है, तो वह सटीक प्रासंगिक धर्म की परिभाषा समझने के लिए था, उसकी उपेक्षा के लिए नहीं किया था। किंतु वह इन किन प्रकार गंध का ग्रहण करके उसमें वह और एक प्रकार से होता था। कुछ ऐसे मक्खियाँ हैं, वो मक्खियाँ जब कभी भी
जिस किसी के ऊपर बैठ जाती है तो वह गंध के ऊपर भी बैठ जाती है और गंदगी के ऊपर भी बैठ जाती है, नाक कमल या थूक के ऊपर भी बैठ जाती है, कफ में वहीं के वहीं वह फंस करके और वह मर भी जाती है। ऐसा किसी का जीवन नहीं हो, किंतु भ्रमर की भांति वहाँ अपने जीवन को चलाएं, सेव का ही सेवन करें, अभक्ष का नहीं करे, भक्ष का ही भक्षण करें। यह भी एक धीमी धीमी जाने वाले वाहन के भांति यह धीरे धीरे उसी गंतव्य तक ले जाने वाला है जो पहले सारे सारे अनंत दो सिद्ध परमिष्टि बने, वहीं पर आप भी जाकर के मिलेंगे। थोड़े से और समय लगेगा, लेकिन दिशा न बदलियो, हैं सीधे सीधे जाओ, लेकिन लटकत भले ही चले जाओ, लेकिन भटकत नहीं जाओ। अहिंसा परमो धर्म की। भोपाल जन समाज से देवेंद्र